नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न छेड़छाड़ के आरोपों में कोर्ट में दाखिल दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि 6 रेसलर की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर केस चलाया जा सकता है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए केस चलाए जाने और सजा के हकदार हैं। वहीं इस पर अब सियासत तेज हो गई है और कांग्रेस ने भी मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। तो आपको बता दें, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 6 खिलाड़ियों और 9 अन्य लोगों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट में भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का, स्टॉकिंग मतलब पीछा करने का, इंटिमिडेशन मतलब धमकाने और डराने का गंभीर आरोप तो लगाया ही है, साथ ही मुकदमा चलाने और दंडित करने की आवश्यक कार्रवाई कराने का कोर्ट से आह्वान किया है। आपकी जानकारी के लिए यहां पर बताना जरूरी है कि ब्रजभूषण सिंह भाजपा सांसद पर धारा 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की लज्जा और शीलता को भंग करना, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना जैसी धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ब्रजभूषण सिंह को कोर्ट बुलाकर ट्रायल शुरू करने और विटनेसेस जो इसमें मेंशन्ड हैं उनको बुलाकर मुकदमा शुरू करने की पैरवी की है। इस चार्जशीट के अनुसार 108 लोगों से बात की पुलिस ने, जिसमें से 15 लोग, जिसमें रेसलर्स हैं, रेफरी हैं, कोचेस हैं, ने गवाही दी और उसमें यौन उत्पीड़न, डराने धमकाने जैसे संगीन आरोप लगाए। चार्जशीट में संगीन आरोप आने के बाद, साक्ष्यों के आधार पर बनी इस चार्जशीट के बाद भी सरकार मौन रहेगी? क्या अभी भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे? क्या अभी भी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अपना मुंह तभी खोलेंगी जब राहुल गांधी के खिलाफ विश्व उगलना रहेगा? क्या खेल मंत्री अनुराग गोली मारो ठाकुर तभी नारे लगाएंगे जब दिल्ली में दंगे कराए जाएंगे? इस चार्जशीट पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या अभी भी संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया जाता रहेगा? क्योंकि असलियत यह है कि अगर जरा सा भी नैतिकता, रत्ती भर नैतिकता इस सरकार में, इस देश के प्रधानमंत्री में, इस देश के गृह मंत्री में, भाजपा के अध्यक्ष में होती तो संरक्षण बेटियों को मिलता, बेटियों के खिलाफ अपराध करने वाले आरोपी को नहीं। लेकिन यह देश भी देख रहा है और यह देश देख रहा है कि कैसे लगातार, नॉट वंस नॉट ट्वाइस, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी नेताओं, सरकार और प्रधानमंत्री का संरक्षण आरोपी को मिलता है इस देश की बेटियों के विरुद्ध। तो वही इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता सुधा मिश्रा जुड़ चुकी हैं। सुधा मिश्रा जी, आपका इंडिया वॉइस पे जुड़ने के लिए स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुधा जी, आपको क्या लगता है, ब्रजभूषण इस मामले में फंस गए हैं क्या? मैम, आप प्लीज अपना नाम बता देंगे? जी मैम, दीक्षा चौधरी। जी दीक्षा जी, आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से हम लोग इसी बात को लगातार दोहरा रहे थे कि जानबूझ के एक व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए सरकार का मौन धारण किया बैठी हुई सरकार है। किस तरह से महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उस दिन किया गया जिस दिन आप संसद का उद्घाटन कर रहे थे। सारी वही बातें जो हम कर रहे थे, उन्हीं बातों को जब पुलिस कह रही है, और सोचिए जो उनपे फाइल किया गया चार्जशीट, उसमें धारा 506, 354, 354A, 354D, मतलब इन सब चीजों में दायर होने के बाद दोषी पाए गए हैं वो 354A, 354, 354D। और उसके बावजूद ये सारे मंत्री, प्रधानमंत्री से लेके यहाँ तक कि जो महिलाओं पे और प्रधानमंत्री पे कुछ बोलने के बाद हमलावर होती है, महिला मंत्री हैं, कहने के लिए स्त्री हैं, उनकी जबान एक बार नहीं आई। और उन्होंने बोला भी तो क्या बोला कि उनकी बहनों ने कुछ क्यों नहीं किया। अब सोचिए, इस देश में कौन जवाब देगा कि महिलाओं की इस आधी आबादी में, दीक्षा जी, इस आधी आबादी के खिलाफ इतना बड़ा दुष्व्यवहार हुआ,
उनको शारीरिक यातना तो दी गई, मानसिक यंत्रणा कितने दी, कितने महीनों की दी गई, उनके बारे में क्या क्या नहीं फैलाया गया, माहौल बनाया गया उन लड़कियों के हर चीज पे, पदक वापस कर दो, पैसा वापस कर दो, पद क्यों दिया, न जाने कितने सुधा जी हमारे साथ अश्वनी शाही नेता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। अश्वनी जी आपका इंडिया वॉइस में स्वागत है सर। जी धन्यवाद। जी अश्वनी जी, जो सुधा जी कह रही हैं क्या वो सही है सर? सुधा जी तो जज की तरह फैसला सुना रही हैं। अगर पुलिस ने उनको आरोपी पाया है तो उस पर जांच चलने दीजिए, पुलिस की जांच होगी। अगर पुलिस उनको आरोपी पाती है तो जेल में डालेगी, जेल उसके बाद उनको न्यायालय है, न्यायालय से सजा मिलेगी। उसमें हमको आपको जज बनने की क्या जरूरत है? जो भी होगा, किसी ने किसी का बचाव नहीं किया। सुधा जी ने तो लंबी लिस्ट एक गिना दी कि प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, सब तो ले आए वो लोग। कांग्रेस का है वही सही। कांग्रेस अपने नेता को देखे, जो कांग्रेस के नेता एक सजा याफ्ता मुजरिम है, अश्विनी जी हो रहे हैं। अश्विनी जी, सुधा जी कह रही हैं कि पहले से बचाते आ रहे हैं बीजेपी के नेता ब्रजभूषण को। कोई किसी ने नहीं बचाया है। पुलिस अपना काम कर रही है। सुधा जी कैसे, क्या इनके पास तथ्य है? ये बगैर तथ्यों के, इन लोगों के पास तथ्यों का दिवालियापन है। इनकी जो लगाएंगी, उनसे बात कर रही हूँ मैं। इनकी जो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो सुप्रिया श्रीनेश जी अभी कुछ बोल रही थी आपके यहाँ, सुना मैंने। वो प्रधानमंत्री जी के साथ एक ट्वीट करती हैं, जब देश के लोग उनको ट्रोल करते हैं तो ट्वीट डिलीट करके भाग जाती हैं। ऐसे लोग हैं इनके यहाँ। वो मेट्रो का एक फोटो उन्होंने ट्वीट किया था। तो ऐसे झूठ और भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। हम लोग कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग, पुलिस चाहे जो भी करे, अगर कोई सजा याफ्ता, वो क्या नाम है, आरोपी है, उसको सजा मिलती है तो सजा होगी। ये पूरी पार्टी कह रही थी। जांच तो होने दीजिए, हो गई जांच। अब अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो गिरफ्तार किए जाएंगे, पुलिस गिरफ्तार करेगी, न्यायालय उनको सजा देगी। इसमें हम आप जज बनने वाले कौन हैं? दीक्षा जी, मैं बोल सकती हूँ क्या? सुधा जी, अश्विनी जी कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए, उसके बाद जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। दीक्षा जी, कभी कभी ना सच में इस देश के संविधान और इस देश की व्यवस्था पे अपने ऊपर से हंसने का मन करता है। जो शाही भाई बात कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी कि मैं जज बन गई हूँ, मैंने सारे वही आरोप गिनाए जो पुलिस ने बताए हैं। उसके बावजूद इस देश में कुछ बोलने पे उस व्यक्ति को बुरा लगता है जिसके बारे में बोला नहीं गया, और तुरंत न्यायालय बैठती, सारी कार्रवाई हो जाती है। लेकिन इस मसले पे ये कह रहे हैं कांग्रेस के लोग दुर्व्यवहार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। अरे कम से कम शाही भाई, महिलाएं सबकी साझा होती हैं, उनके बारे में जब कुछ चीजें अच्छी होना चाहिए, आप कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इसका लीजिए कि नहीं, हमने नहीं किया, हमने साथ दिया उस ऐसे व्यक्ति का जिसके खिलाफ वो महिला खिलाड़ी लगातार जंतर मंतर पे कह रही थी। आपने लाइट छीन ली, खाना छीन लिया और उनको उठा के अपने घर पे हटा दिया, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते हो कि सच्चाई बाहर आए। अगर सच में आप सच्चाई चाहते, इतने आरोप सिद्ध पुलिस जान पाई है, न जाने वो उस पद पे रहते हुए, उनके साथ रहते हुए क्या क्या चीजें अभी आगे सामने नहीं आई होंगी। कैसे आप कहेंगे सब कुछ सामने आ गया? इतना तो सामने तब आया जब पुलिस और बाकी लोगों का इतना जोर था, इतने लोगों की निगाहें थी कि क्या होगा, इस पे क्या किया जाएगा। लेकिन सोचिए आप साक्षी, इस बात को सोचिए दिशा जी, कि जो घटनाएं लोग जान नहीं पाते हैं उन पे ये लोग क्या करते होंगे। अगर उतनी बड़ी घटना उन खिलाड़ियों के सहयोग में बाकी महिला खिलाड़ी नहीं आती, अपने पदकों को वापस करने की बात नहीं करती, जंतर मंतर पे न बैठती, तो क्या ये लोग ऐसा कार्रवाई करते जिसपे सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा कि FIR दर्ज करिए, तब पुलिस FIR दर्ज करती है। और ये लोग क्या बात करेंगे सब्जी वाले के एक मजाक पे, वो कहता है महंगाई है, उसको ये लोग बंद कर देते, पकड़ लेते हैं। ये लोग इस देश में संविधान की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, तो सच में शर्मनाक स्थिति है। जब ये इस समय भी कह रहे हैं कांग्रेस और भाजपा, तो ये शर्म की बात है कि आपके देश के संविधान में सुप्रीम कोर्ट FIR करवाए, पुलिस पे जोर डाला जाए कि FIR करो, तो उसमें किस पे विश्वास करें हम? ठीक है सुधा जी। अश्विनी जी और सुधा जी, इंडिया वॉइस पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक लोक भवन में बुलाई गई थी। इस दौरान कैबिनेट में 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। तो आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। प्रदेश में 800 मेगावाट की मंजूरी मिली है।
बिजली प्लांट लगाने का प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। प्रदेश में 800 मेगावाट के 2 बिजली प्लांट लगाए जाएंगे। यूपी सरकार और एनटीपीसी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है। सोनभद्र के ओबरा में 2 पावर प्लांट स्थापित होंगे। ये यूपी का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट होगा। ओबरा डी के नाम से स्थापित होगा पावर प्लांट। आपको बता दें 17 प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। पहला प्लांट 50 महीने में स्थापित होने की संभावना जताई जा रही है। दूसरे प्लांट की 26 महीने में स्थापित होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं लगभग 18,000 करोड़ की लागत से दोनों प्लांट लगेंगे। विंध्यवासिनी कॉरिडोर के विस्तारीकरण का प्रस्ताव भी पास हो गया है। सड़क चौड़ीकरण के रास्ते से अतिक्रमण हटाया जाएगा, इसको भी प्रस्ताव में मंजूरी दी गई है। चित्रकूट में सनीपुर टाइगर रिजर्व पार्क के क्षेत्र में पर्यटन विकास को भी मंजूरी दी गई है। पर्यटन विकास के लिए लैंड बैंक को भी मंजूरी दी गई है। तो टीएस मिश्रा बीबी लखनऊ के स्थापना के संबंध में ये प्रस्ताव पास किए गए हैं। वहीं बढ़ते हैं आगे खबरों में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन में नए दलों के जुड़ने का चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ यानी एनडीए में नए दलों के शामिल होने की चर्चा काफी जोरों पर है। पहले सुबह सभा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी के साथ जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इस लिस्ट में आरएलडी का भी नाम जुड़ रहा है। उधर राजस्थान के 12 जिले में ठेकेदार का भुगतान नहीं करने के मामले में कोर्ट के निर्देश पर पहुंची स्पेशल सेल आमीन ने सार्वजनिक निर्माण विभाग 12 के अधिशापी अभियंता कार्यशाला की कुर्की की है। ये एक्सरसाइज चैम्बर पर ताला लगाकर सीज की कार्रवाई की गई है। वारंट को तामील करने स्पेशल सेल आमीन सुखविंदर कौर पीडब्ल्यू एक्साइन के ऑफिस पहुंचे। मौके पर मौजूद कार्यवाहक अधिशासी अभियंता ने बकाया राशि जारी करने की मोहलत मांगी, लेकिन इससे पहले भी मोहलत दी जाने के कारण सेल आमीन ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए टिकरीदार को विभाग की ओर से भुगतान नहीं किए जाने पर कुर्की की कार्रवाई की गई। तो 12 में पीडब्ल्यूडी के आदिवासी अभियंता कार्यालय की कुर्की की गई है। एक्सईएन चैम्बर को सीज किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद भी भुगतान नहीं किए जाने के बाद यह कुर्की की गई है। तो आदेश के बाद भी ठेकेदार का भुगतान नहीं किए जाने पर यह कुर्की की गई है। आपको बता दें राजस्थान के 12 में ये ठेकेदार का भुगतान नहीं करने के मामले में कोर्ट के निर्देश पर पहुंची स्पेशल सेल आमीन ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के 12 अधिशासी अभियंता कार्यालय की कुर्की की है। यहां साइन चैम्बर पर ताला लगाकर सीज की कार्रवाई की गई है। वारंट को तामील करने स्पेशल सेल आमीन सरविंदर कौर पीडब्ल्यू एक्सईएन के ऑफिस पहुंचे। मौके पर मौजूद कार्यवाहक अधिशासी अभियंता ने बकाया राशि जारी करने की मोहलत मांगी, लेकिन इससे पहले भी मोहलत दी जाने के कारण सेल आमीन ने कोर्ट के आदेश को हवाला देते हुए टिकरीदार को विभाग की ओर से भुगतान नहीं किए जाने पर कुर्की की कार्रवाई की गई। तो आदेश के बाद भी ठेकेदार का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते कुर्की की कार्रवाई की गई। पीडब्ल्यू के अधिशासी अभियंता कार्यालय में कुर्की की गई है। राजस्थान के 12 में एक्सईएन चैम्बर को सीज किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद भी भुगतान नहीं किया गया था, जिसके चलते ये कुर्की की गई है। पीडब्ल्यू तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक शाह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, कोर्ट के आदेश के बाद भी ये भुगतान नहीं किया गया था, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। मैडम, बात यह है कि ये काफी अरसे से ये न्यायालय में विचाराधीन था मामला और हाई कोर्ट में भी इनकी अर्जी पीडब्ल्यूडी की खारिज कर दी गई थी। उसके बावजूद भी इन्होंने इस ठेकेदार का भुगतान नहीं किया जी। लिहाजा कोर्ट के आदेश से सोमवार को पीडब्ल्यूडी के एक्सचेंज के चैम्बर को सीज कर दिया गया था जी। तो ये दीपक शाह कितने रुपए का ये मामला था? कोर्ट के आदेश पर पीडब्ल्यू एक्साइज कार्यालय में 25 मार्च को गए थे, तो ये कितने लाख का मामला था? इन्होंने जी ये दीपक शाह जी, आपको आवाज आ रही है मेरी?
तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, कोर्ट के आदेश के बाद भी भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते कुर्की की कार्रवाई की गई है। खबर मेरठ से, जहां हरिद्वार दिल्ली हाईवे 58 पर कार सवार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कांवड़ियां गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही टक्कर लगने से घायल कांवड़ियों की कांवड़ भी खंडित हो गई। बता दें कि टक्कर मारकर कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। कांवड़ियों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की और पूरे हाईवे को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को समझा बुझाकर हाईवे को खाली कराया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पूरा मामला कंकड़खेड़ा के कैलाशी हॉस्पिटल के सामने का बताया जा रहा है। तो मेरठ में हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर यह हादसा हुआ, जहां कार सवार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जिनका इलाज किया जा रहा है। टक्कर से कांवड़ियों की कांवड़ ही बाधित हो गई, तो कार चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। उधर कुरुक्षेत्र में लगातार भारी बारिश होने के कारण सरस्वती नदी में जलस्तर बढ़ गया है, जहां नदी के आसपास के खेड़ी, मारकंडा, राणा कॉलोनी, कामरेड कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बनी है। आपको बता दें कि प्रशासन ने जलभराव की स्थिति को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही मिट्टी से भरे बैग सरस्वती नदी के किनारे पर लगाने का कार्य शुरू किया गया है, जिससे जलभराव की स्थिति से निपटा जा सके। तो कुरुक्षेत्र में भारी बारिश से सरस्वती नदी में जलस्तर बढ़ गया है। आसपास के इलाकों में जलभराव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही आसपास के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उधर हरियाणा में लगातार हो रही बारिश से तांडव मचा दिया है, जहां अगर आने वाले दिनों में ऐसे ही बारिश होती रही तो लोगों का जीना और मुश्किल हो जाएगा। लगातार बारिश यमुनानगर जिले को काफी प्रभावित कर रहा है। नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पथराला और सोम नदी में भी पानी का बहाव काफी तेज है। आपको बता दें, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और जगाधरी से विधायक कंवरपाल गुर्जर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, जहां भारी बारिश के बीच कैबिनेट मंत्री और ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और लोगों की परेशानी को ग्राउंड जीरो पर आकर जाना। खबर ललितपुर के नेहरू नगर से, जहां आधी रात को डीजे बंद करने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसमें दूसरे पक्ष के 5 लोग घायल हुए। दबंगों ने दूसरे पक्ष की महिलाओं को गले से मंगलसूत्र भी छीन लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पक्ष के लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। अब पुलिस आगे की मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल दबंग डीजे पर तेज आवाज में गाना बजा रहे थे, जिसके विरोध में दूसरे पक्ष के साथ झगड़ा हुआ था। तो ललितपुर में डीजे को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद में दूसरे पक्ष के 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दबंगों ने महिलाओं के गले से इस दौरान मंगलसूत्र भी छीन लिया। तो डीजे को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। इस दौरान दूसरे पक्ष के 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये ललितपुर से ये मामला सामने आया है। उधर आगरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट केस की आज सुनवाई हुई, जहां आज 18 जुलाई अगली तारीख तय की गई। आपको बता दें, जामा मस्जिद से जुड़े लोगों को कोर्ट ने नोटिस दिया था, जिसमें से एक भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं पहुंच रहे हैं और ना ही कोर्ट को तालीम कर रहे हैं, जिस वजह से मामले में कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया। तो वहीं कोर्ट अब स्पेशल मैसेंजर के आदेश दे सकता है, जिस पर सुनवाई हो चुकी है। आपको बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट की तरफ से एक बात दायर किया गया। आगरे के जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान केशव देव भगवान दबे हुए हैं। इसी को लेकर ट्रस्ट पैरवी कर रहा है कि कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद की सीढ़ियां खुदवाकर मूर्तियां निकलवाई जाए। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर 18 जुलाई को सुनवाई होगी। उधर फर्रुखाबाद से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां घर में सो रहे एक युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम मीठापुर का ये मामला बताया जा रहा है।
तो फर्रुखाबाद से खबर सामने आई है कि घर में सो रहे एक युवक की हत्या कर दी गई है। युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो फर्रुखाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां घर में सो रहे एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई है। सूचना में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस पड़ताल में जुट गई है। ये मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव मीठापुर का बताया जा रहा है। तो फर्रुखाबाद में घर में सो रहा एक युवक के दौरान उस दिन धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद उस युवक की मौत हो गई। तो वही सूचना पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते हादसे के बाद से घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुट गई है। इस घटना के बाद से परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। तो फर्रुखाबाद से मामला सामने आया है। गाजियाबाद की मुरादनगर में गंगा नहर पर कावड़ मार्ग का पुलिस प्रशासन ने निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए। तो गाजियाबाद में कावड़ मार्ग का पुलिस प्रशासन ने निरीक्षण किया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जहां गृह मंत्रालय में तैनात नवीन पाल को हनी ट्रैप में एक महिला ने जाल में फंसाकर अपने गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान मंगा लिए। नवीन जिस महिला को कोलकाता का अंजलि समझकर उसको दस्तावेज भेज रहा था, वो दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ी बताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि वह ISI की कोई अधिकारी या कर्मचारी हो सकती है। यही नहीं, उसने नवीन पटेल से जानकारी लेने के लिए 85,000 रुपए भी दिए हैं। तो वहीं पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार कर लिया है, जहां उसने पुलिस पूछताछ में कहा कि उसे नहीं मालूम था कि दस्तावेज पाकिस्तान जा रहे हैं। हालांकि पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं है। साथ ही DCP देहात शुभम पटेल ने बताया कि नवीन पटेल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। तो गाजियाबाद में हनी ट्रैप में गृह मंत्रालय का कर्मचारी फंसा, जिसको लेकर पाकिस्तान भेज रहा था गोपनीय डॉक्यूमेंट। पाकिस्तान की महिला को यह जानकारी भेज रहा था। तो वही खबर मैनपुरी से, जहां पुलिस ने चोरों के एक गैंग को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एक ही रात में 3 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही चोरों ने एक ही रात में 14 लाख रुपए की कीमत के गहने चुरा लिए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक ECO कार भी बरामद की हुई है। तो मैनपुरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरों के गैंग को पकड़ लिया है। एक ही रात में 3 घरों में चोरी कर हाथ साफ करने वाले पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उधर गाजीपुर में जहां पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद की पुलिस को NDPC एक्ट के तहत 820 ग्राम हीरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद हीरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 42 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस के हत्थे चढ़े 2 तस्करों के पास से 1 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल बरामद किए हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो गाजीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 820 ग्राम हीरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान तस्करों के पास से हीरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 82 लाख रुपए बताई जा रही है। तो पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। तो गाजीपुर में 820 ग्राम हीरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।